तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। ठीक ना। कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूंगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, टॉपिक कुछ स्पेशल क्लास की नहीं है। ठीक, कुछ टॉपिक इस प्रकार से, जैसे देखो आपको दो संख्याएं दे रखी हो, 1/6 जैसे 1/3, यहाँ पर मान लो दो संख्याएं यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक, आपसे बोलेगा 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालो, 5 परिमेय संख्या निकालो, 2 परिमेय संख्या निकालो। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो आता है प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को समझाया जाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, तरीका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे देखो दो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, तो देखो एक संख्या 1/6 दिया है एंड दूसरी संख्या आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है 1/3 दिया है। ठीक, करना कुछ नहीं है। जैसे देखो एक प्यारे बच्चों इसका एक ट्रिक होता है। ठीक ना, ट्रिक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रिक कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई दो संख्याएं दी रखी हो, ठीक ना, चलो उसको नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एकदम डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक, उसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है आपको। देखो 1/6 दी है और 1/3, ये दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले एक काम करो, मान लो 4 परिमेय संख्या प्यारे बच्चों आपको निकालनी है। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है, जैसे देखो इसमें 4 परिमेय संख्या बोला है, अगले क्वेश्चन में 2 बोल सकता है और इसके पहले वाले में 1 बोल सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं बोलेगा कि 4 परिमेय संख्या ही निकालो। ठीक, तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आप कितने भी परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में, ठीक ना, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी परिमेय संख्या आप लोग आसानी से प्यारे बच्चों डिफाइन कर सकते हो। ठीक, तो उसी चीज को आपको समझाऊंगा। चलो देखो 1/6 है और 1/3 है। ठीक, तो मान लो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर लिखना है आपको माना। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है माना, माना 1/6 हुआ 1/3। ठीक ना, आपको इस प्रकार प्यारे बच्चों लिखना है, माना 1/6 हुआ 1/3 के मध्य 4 परिमेय 4 परिमेय संख्याएं 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः, ठीक ना, क्रमशः का मतलब प्यारे बच्चों होता है क्रम से। ठीक ना, क्रमशः A1 A2 A3 व क्या है प्यारे बच्चों A4 है। ठीक ना, मतलब क्या माना मैंने अभी यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैंने केवल माना ही है। ठीक, अभी कुछ नहीं किया है। मैंने माना 1/6 हुआ है 1/3 के मध्य में 4 परिमेय संख्याएं हैं। पहला A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, फोर्थ क्या है A4 है। ठीक, चलो अब बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो परिमेय संख्या 1/6 होता है 1/3 है। ठीक, तो एक काम करो, पहली परिमेय संख्या मान लो A1 आपको निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक ना, A1 निकालना है तो A1 यहाँ पर लिखो, A1 बराबर यहाँ पर करो 1/2 आपको पहले लिख लेना है। ठीक ना, 1/2 लिखना है। चलो इसके बाद आप प्यारे बच्चों आपको ब्रेकेट करना है। ठीक, ब्रेकेट करो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्कर आपको प्यारे बच्चों चेंज कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद समझाता हूँ। तो चलो 1/6 है ना, ये वाला 1/6 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, सर्किल 1 मिनट। 1/6 मान लो ऐसा है। ठीक ना, 1/6 है और ये क्या है बच्चों 1/3 है, दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 1/6 प्लस 1/3 कर लेना है। ठीक ना, 1/2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में 1/6 यानी जो दो संख्याएं रहेंगी उन दोनों को आपस में क्या कर देना पर बच्चों जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ठीक, समझे, फिर से समझो। माना संख्याएं आपकी 1/6 है और 1/3 दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं के बीच में आपको 4 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। समझे, 4 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। जैसे इसमें 4 पूछा है, किसी में 2 पूछ सकता है, किसी में 1, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15। मतलब प्यारे बच्चों आप लोग इन्फानाइट तक निकाल सकते हो, यानी 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर लाख तक, लाख से लेकर जितना भी आप निकालना चाहो। ठीक, तो इससे चलो, तो हम लोगों ने माना प्यारे बच्चों 4 परिमेय संख्याएं हैं, जिनको हम लोगों ने A1 माना पहले को, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4 हम लोगों ने यहाँ पर माना है। ठीक, तो पहला परिमेय संख्या हम लोग पहली परिमेय संख्या यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग निकाल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने A1 बोला है। ठीक, A1 पहली परिमेय संख्या है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने का प्रोसीजर यानी प्रोसेस क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों 1/2 से सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, फिर ब्रेकेट लगाना है, दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। ठीक, तो जोड़िए और सॉल्व कीजिए। अब तो जोड़ो 1/2 को, तो 1/2 ही रखो। ठीक, उसमें इंटरफेयर मत करो। 1/6 और 1/3 को सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं करा भी देता हूँ। 1/6 है
प्लस क्या है प्यारे बच्चों 1/3 है, ठीक ना। इसको आपको सॉल्व करना है, करो ऐसे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 1 में तो 3 प्लस 6 का 1 में तो 6 बटे 6 का 3 में फिर से तो 6 3 18, ठीक इस प्रकार से होता है। चलो कर दो, तो 6 3 को 9 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 9 आएगा, बटे लगाओ 18 है तो 18, ठीक 9 कम 9 9 दूना 18, समझे 9 1 कम 9 9 दूना 18, ठीक बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक इतना तो आपको पता ही होगा। नहीं आता है तो कमेंट करना, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। चलो अब इसको मैंने सॉल्व किया इतने को, ठीक इतने को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है तो इसका आंसर निकला है 1/2, ठीक ना। क्या निकला है 1/2, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ 1/2, ठीक समझे क्या 1/2 निकला। अब 1/2 अंदर भी है, 1/2 अंदर है, 1/2 बाहर भी है, तो दोनों देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, यूज में आता है, ठीक। तो 1/1 का गुणा 1 में कराओ तो 1 आया, बटे 2 का 2 में गुणा कराओगे तो 4 आएगा, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों जो पहली आपकी परिमेय संख्या निकली है, ठीक 1/6 और 1/3 के बीच में क्या निकली पहली परिमेय संख्या, आप लोगों ने A1 माना था, उसका मान निकला है 1/4, ठीक क्लियर। चलो अब हम लोग प्यारे बच्चों निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोले हैं A2, ठीक। तो चलो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक चलो इरेज कर देते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखो पहली परिमेय संख्या निकाल ली है जिसको हम लोगों ने A1 बोला था, A1 का मान क्या निकला है 1/4 निकला, ठीक। चलिए दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं जिसे हम लोगों ने A2 बोला, ठीक। तो A2 का मान निकालना है तो आपको सबसे पहले A2 बराबर लिखना है, ठीक। उसके बाद A2 1/2 है तो 1/2 को ऐसे लिखो, ठीक ना 1/2 को ऐसे लिखो। और एक बात प्यारे बच्चों अब आपको और ज़्यादा ध्यान देनी है, जैसे देखो 1/6 है ये ना, ये देखो पहला क्या है 1/6 है, दूसरा क्या है 1/3 है, ठीक। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग x बोलते हो, ठीक x बोलते हो, एंड इसको क्या बोल सकते हो आप लोग y बोल सकते हो। मतलब अपने आप से मान लो ये x है और ये मान लो ये क्या है y है, ठीक क्लियर। चलो इतना माने रहो बस, इस और ज़्यादा कुछ आपको मानना वानना नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा झंझट नहीं करना है। चलो अब A2 निकालना है आपको 1/2 हुआ, ठीक। अब फिर से यहाँ पर ब्रेकर लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों जो A1 का मान आया है उसको सबसे पहले यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक A1 का मान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार मैं A1 लिख देता हूँ प्लस का, देखिए जो y रहेगा प्यारे बच्चों ना, y का मान क्या है 1/3 है, तो y यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक ये रहेगा। तो A2 का मान कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब चलिए लगे यहाँ मैं A3 भी बता देता हूँ। देखिए A3 कैसे निकलेगा, A3 बराबर करो 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना सब में होगा, किसी एक में नहीं है, सब में होगा। तो 1/2 को ऐसे लिखो। अब देखिए प्यारे बच्चों जब A2 का मान निकल जाएगा ना तो उसमें दूसरे वाले में A3 के लिए A2 का मान लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर A2 रखो प्लस फिर से जो यहाँ पर y हम लोग जोड़े थे, ठीक इसमें भी आपको y जोड़ देना है, ये y यहाँ पर जुड़ गया, बस ये हो गया A3, तीसरी परिमेय संख्या A3 यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक सिंपल है ना, देख रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा सिंपल है। A3 में A2 चाहिए, A2 में A1 चाहिए और A1 में मैंने बताया x प्लस वाई यानी इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहिए, ठीक। A4 कैसे निकलेगा, अब आप लोग A4 भी बता सकते हो, 1/2 है तो 1/, ऐसे करो और जहाँ पर देखिए A4 के लिए क्या चाहिए A3 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर A3 प्लस y है सब में तो यहाँ पर y कर दो, सिंपल क्लियर। चलो तो चलो प्यारे बच्चों A2 यहाँ पर मैं निकला देता हूँ और मैं इसको प्यारे बच्चों थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक चलिए मिलते हैं इरेज करने के बाद यहाँ पर। तो चलो बच्चों इरेज हो चुका है, ठीक ना, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन करने में कुछ खास नहीं है। देखो A2 है ना तो A2 बराबर यहाँ पर लगाओ, A2 बराबर 1/2 है तो 1/2 को प्यारे बच्चों वैसे करो, ठीक। उसके बाद देखिए A1 का मान क्या निकला है 1/4, तो यहाँ पर रखो 1/4 प्लस लगाओ, y का मान क्या निकला है प्यारे बच्चों 1/3, तो यहाँ पर क्या करो 1/3 कर लो, ठीक क्लियर ओके। चलो अब फिर से A2 बराबर क्या करो 1/2 है तो 1/2 को ऐसे रखो। अब इन दोनों को जोड़ो, 3 का गुणा 1 में तो आएगा 3 प्लस 4 का 1 में, ठीक 4 का 1 में तो आया 4 बटे फिर 4 का 3 में तो 4 3 12, ठीक ना क्लियर। चलो अब करते हैं A2 बराबर क्या होगा, 3 और 4 को 1 मिनट 1/2 बाहर है प्यारे बच्चों तो 1/2 को मैंने वैसे लिखा, 3 और 4 को जोड़ो तो आएगा 7 बटे, देखिए यहाँ पर 12 है ना तो बटे में क्या है 12, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब ब्रैकेट को हटाओगे प्यारे बच्चों यहाँ से ना तो यहाँ पर आएगा क्रॉस का गुणा, तो 7 का गुणा 1 में करो तो आएगा 7 बटे 12 का 2 में करोगे प्यारे बच्चों तो 7/24, ठीक क्लियर। तो अगर प्यारे बच्चों आपकी दूसरी प्रमेय संख्या क्या निकली है 7/24, ठीक दूसरी निकल गई। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरी प्रमेय संख्या की, ठीक चलिए मिलते हैं आपसे।
तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या है A3। तो A3 का मान हम लोग निकालते हैं। मैंने बताया था फार्मूला, इसके पहले लिखकर बताया था, ठीक। देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को शो भी हो रहा होगा। तो चलो करते हैं। देखिए A3 हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पर A3 का आपका वैल्यू क्या होगा, किस प्रकार से निकालोगे। A3 निकालने के लिए आपको 1/2 करना है। ब्रैकेट में आपको पता है A3 के पहले ही निकाला था A2, तो यहाँ पर A2 प्लस, देखिए जो y होता है y को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक। तो A2 प्लस का y, सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब चलो करते हैं। तो 1/2 है प्यारे बच्चों, 1/2 को ऐसे लिखो। A2 का मान प्यारे बच्चों देखो आप लोगों ने निकाला 7/24, ठीक। तो मतलब इसके जो भी पहले वैल्यू हम लोग निकालते जाएंगे, था जो भी पहले परिमेय संख्या निकालते जाएंगे, उसको हमेशा आपको याद करना है, फिर साइड में ऐसे लिखते चलना है, ठीक। चलो A2 का मान है 7/24, 7/24 हुआ प्लस y का मान क्या निकला है, ये देखिए 1/3 ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/3। क्लियर। चलो 1/2 है, 1/2 को ऐसे लिखो। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करो तो 7 का गुणा 3 में करो, 7 3 21 प्लस 24 का 1 में करो तो 24 एकम 24, ठीक। बटे 24 का 3 में करो तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, सॉरी 4 3 12 के 2 हासिल आया 1, फिर 3 का 2 में करो 6 1 7, ठीक। तो 72 आएगा। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/2 तो है, वैसे वैसे रखो इसको। इन दोनों को जोड़ो, 4 1 5 और 2 2 4, यानी 45/72, ठीक। 45/72। अब इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों, ब्रैकेट को हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, ठीक। तो 45 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 45 का 45 रहेगा, बटे 72 का 2 में करो तो 2 का 2 में करो तो 4, 7 का 2 में करो तो 14, ठीक। 144। तो तीसरी परिमेय संख्या प्यारे बच्चों निकली 145/144, ठीक। तो तीसरी निकल गई। अब प्यारे बच्चों आपकी बात करते हैं परिमेय संख्या 4 की, ठीक। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको निकालना है A4, यहाँ पर लिखना है बराबर A2, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा A3 प्लस का y, ठीक। तो इस प्रकार से चौथी परिमेय संख्या प्यारे बच्चों आपको निकाल सकते हो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। बाकी मैंने बता दिया प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, कैसे आपको क्या करना है, फार्मूला भी मैंने बताया। एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, कितनी भी परिमेय संख्या आपसे पूछे, इसी ट्रिक का यूज करके या फिर इसी मेथड का या फिर इसी फार्मूले का यूज करके प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। तो प्यारे बच्चों आई होप आशा करूंगा आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई है, ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, बाकी चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।